नमस्कार दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो टेस्ट सीरीज बिहार पुलिस का चलाया जा रहा है पेड बैच में, उनमें जो है आज हम 19वां टेस्ट सीरीज को जो है रिवीजन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ये महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। दोस्तों ये बिल्कुल 9वीं और 10वीं कक्षा के सिलेबस पर आधारित ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? तो ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है दोस्तों वो कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा था, क्योंकि बोली का ठट्ठे शब्द बोलने के कारण जो है कबीर को जो है वाणी का डिक्टेटर कहा। अगला प्रश्न है किस एक्ट के अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है किस एक्ट ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया? तो ये जो है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 ने जो है भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया। 1833 एक्ट के तहत ही है दोस्तों कंपनी का जो है व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था 1833 के एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई? तो जो है भारत परिषद अधिनियम 1892 भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा विधान परिषद को जो है बजट पर चर्चा करने का शक्ति प्रदान किया गया। और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत को भी जो है दोस्तों वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा ही किया गया। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? तो भारत का संघीय न्यायालय जो है ये 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत का संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया। इन व्यक्ति में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड पर्टिंग लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों जो है दोस्तों वो कैबिनेट मिशन का सदस्य था। और विलियम वुड वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। विलियम वुड जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन विल्लू, ही इज टू लेजी टू वॉक। तो ही इज टू लेजी टू वॉक वह जो है आलसी है चलने में, तो इसका हो जाएगा ही इज सो लेजी डैट ही कैन नॉट वॉक। वह आलसी है इसलिए वह चल नहीं सकता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य जो है दोस्तों वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे। बाकी जो है सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम, ये सब 1946 में गठित मंत्रिपरिषद का जो है सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है दोस्तों वो खाद्य मंत्री था, वही जगजीवन राम जो है वो श्रम मंत्री थे। और सी राजगोपालचारी जो है दोस्तों वो शिक्षा मंत्री थे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो भारत का जो है गलत संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। स्वर ध्वनि के प्रकार है, तो स्वर ध्वनि के प्रकार दीर्घ स्वर, फलुत स्वर और हर्ष स्वर, ये तीनों जो है दोस्तों वो स्वर ध्वनि का प्रकार है। अगला प्रश्न देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म जो है दोस्तों 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था और 1956 में उनकी मृत्यु दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न है भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया था? भारत का जो है दोस्तों संघात्मक व्यवस्था वो कनाडा के संविधान से लिया गया भारत का संघात्मक व्यवस्था। अगला है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समुद्र व्यापार के संदर्भ में कार्यजात व्यवस्था उपयोग किसके द्वारा किया गया?
तो कराधान व्यवस्था उपयोग जो है दोस्तों ये पुर्तगाली के द्वारा किया गया था, पुर्तगाली के द्वारा। शुंगयुंग भारत कब आया था? तो शुंगयुंग जो है 518 ईस्वी में जो है भारत आया था शुंगयुंग। ये होनसांग हर्षवर्धन के समय जो है दोस्तों वो 518 ईस्वी में आया था। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या है? तो गणतंत्र का विलोम शब्द है राजतंत्र। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो है जब हुआ था तो उस समय में जो है सैफुद्दीन कुचली और सत्यपाल को जो है दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के कारण जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दी गई 13 अप्रैल 1919। मुस्लिम लीग के लिए अलग मतदान किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? मुस्लिम लीग के लिए अलग मतदाता के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो ये जो है दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है मुस्लिम के लिए अलग मतदान की व्यवस्था की जानी चाहिए, इस पर बात हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, अगला है दोस्तों, ट्रांसलेट इनटू द फॉलोइंग सेंटेंस इन हिंदी। ही यूज्ड टू विजिट द पैलेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ही यूज्ड टू विजिट द पैलेस। तो हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर ये, वह इस जगह पर आया करते थे। अगला प्रश्न है, व्हिच इज द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म ए न्यू वर्ड बाय एडिंग द TION। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी, कलेक्शन। कलेक्ट में अगर TION जोड़ देंगे तो वो कलेक्शन हो जाएगा। कलेक्शन मतलब जो है संग्रह करना होता है, एडिंग। अगला प्रश्न है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो ये कोच्चि में जो है दोस्तों, केरल के कोच्चि में जो है दोस्तों भारत की पहली यूरोपीय बस्ती स्थापित की गई थी। और ये जो है पुर्तगाल की बस्ती थी, पहली बस्ती दोस्तों। पुर्तगाल ने जो है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1948 में किया था। 1948 में किया था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? तो बक्सर की लड़ाई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये जो है मीर कासिम ने जो है लड़ा था। बक्सर लड़ाई मीर कासिम ने लड़ा था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है ये चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये जो है लॉर्ड लीटन के द्वारा जो है पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय को हत्या उनके कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो ये लॉर्ड मेयो की हत्या जो है उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। और लॉर्ड मेयो को जो है दोस्तों, लॉर्ड मेयो ने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। निम्नलिखित में से किस शहर को एफर्नल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? तो ये रोम को जो है दोस्तों एफर्नल सिटी या होली सिटी कहा जाता है। इटली में रोम है। नैतत्व में संधि विच्छेद है, तो नैतत्व का तो न जोड़ एतत्व ए हो जाएगा इसका, न जोड़ एतत्व, ये नैतत्व का संधि विच्छेद है। ध्यान मगन में कौन सा समास है? तो ध्यान मगन में जो है तत्पुरुष समास है, क्योंकि वो ध्यान में मगन है इसलिए तत्पुरुष हो जाएगा। में विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एमेंडसन थे। एमेंडसन जो है दोस्तों वो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वही उत्तरी ध्रुव पर जो है दोस्तों पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति वो रॉबर्ट पियरे और उनके दल थे। अमेरिका का निवासी था दोस्तों, जो कि 1901 में वो पहुंचे थे उत्तरी ध्रुव पर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में जो है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पे भाखड़ा नंगल परियोजना है। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? तो ये राइन नदी जो है, राइन नदी वो विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। व्यवसाय यहाँ पे ज़्यादा किया जाता है इस
नदी में। फॉर्म ए न्यू वर्ड बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट सफिक्स गिवन बिल्लू डेवलप, तो इसका हो जाएगा दोस्तों डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ही लग जाएगा, एप्रोप्रिएट सफिक्स जो है वो मेंट हो जाएगा डेवलपमेंट। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी जो है दोस्तों कोची को कहा जाता है, कोचिन को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व में क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये 2.4% है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का, वही जो है 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो ये लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, वही जो है दोस्तों दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु ये इंदिरा पॉइंट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ही टीचेज इंग्लिश, तो इंग्लिश इज टॉट बाय हिम, इसका हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट बाय हिम। अगला है कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत में जो है 8 राज्यों से गुजरती है। ये एक सूत्र है मित्र पर गमछा जात, वैसे याद रखिएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को जो है दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसने अपने पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में जो है अर्थशास्त्र का व्याख्या किया था। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत की अर्थव्यवस्था दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश कौन कौन है? तो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला दोस्तों वो रूस और अमेरिका है, सही दोस्तों, रूस और चाइना है। समाजवादी, पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश वो चीन और रूस है, चीन और रूस। अमेरिका जो है दोस्तों पूंजीवादी देश है। भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, जो कि मध्य प्रदेश क्षेत्र में पाया जाता है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है विश्व में 3रा स्थान रखता है। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? तो अंग्रेजी भाषा जो है दोस्तों, अंग्रेजी भाषा वो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दिया गया था? तो ये समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन की उपाधि दिया गया था। और समुद्रगुप्त के दरबार में जो है हरिसेन रहा करता है, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार में रहता है। अगला प्रश्न है भारत का मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो भारत में जो है मानव विकास रिपोर्ट जो है दोस्तों नीति आयोग जारी करता है। और नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को जो है हुआ था, योजना आयोग के जगह पे। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य, तो राज्य स्तरीय जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला जो है भारत का पहला राज्य वो मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है यू टू परफॉर्म दिस टास्क सीरियसली, तो इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों यू ऑट टू परफॉर्म दिस टास्क सीरियसली। अगला प्रश्न है भारत अर्थव्यवस्था को उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है दोस्तों उदारीकरण भारत में लाया था, ये एलपीजी लाया था, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन लाया था इसी ने। और ये जो है दोस्तों मनमोहन सिंह वो 1991 में जो है दोस्तों उदारीकरण लाया था, उदारीकरण की शुरुआत किया था, जो कि उस समय जो है पीएम नरसिम्हा राव जी थे। और 1987 में जो है दोस्तों 1987 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है 1987 में प्रथम बार जो है पद्म विभूषण दिया गया था। प्रथम बार नहीं, पद्म विभूषण जो है 1987 में दिया गया था ये
उदारीकरण के कार्य करने के चलते जो दिया गया था 1987 में पद्म विभूषण। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र जो है दोस्तों वो सेवा क्षेत्र है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र सेवा क्षेत्र। मैलाकाइट एक खनिज है, तो मैलाकाइट जो है दोस्तों एक कॉपर का खनिज है। एक मैलाकाइट जो कॉपर का खनिज है। एक जीवाणु को नष्ट करने के निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का प्रयोग जो है दोस्तों जीवाणु को नष्ट करने में किया जाता है, क्लोरीन गैस का। बारूद मिश्रण होता है, तो बारूद जो है ये नाइट्रस, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है बारूद। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण जो है पीतल का रंग हवा में पीला हो जाता है। आइडेंटिफाई द पीरियडिक इन द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन चुनना है। स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा जो है उत्पन्न करने के लिए जो दोस्तों कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। लाल चींटी में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो लाल चींटी में जो है मेथेनोइक अम्ल मौजूद होता है लाल चींटी में। तंबाकू खाने और सड़क पर थूकने से कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होता है? तो ये वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है तंबाकू खाने से और थूकने से। दोस्तों तंबाकू जो है दोस्तों स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है, तंबाकू नहीं खाना चाहिए। निकोटीन पदार्थ तंबाकू में होता है। और तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है वो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक सही शब्द है। तो जल में रहने वाले प्राणी के लिए जलचर जो है एक सही शब्द है। परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो परमाणु सिद्धांत जो दोस्तों वो जॉन डाल्टन के द्वारा जो है परमाणु सिद्धांत दिया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कार्बन डेटिंग के द्वारा जो है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है कार्बन डेटिंग द्वारा। पेट के एक्सरे में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो पेट के एक्सरे में जो है दोस्तों पेट के एक्सरे में जो है वो बेरियम का धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पारा के रूप में जाना जाता है। तो पारा के जो है वो क्विक सिल्वर के रूप में जाना जाता है। पारा को जो है क्विक सिल्वर के रूप में जाना जाता है। नेल पॉलिश रिमूवर में किसका उपयोग किया जाता है? तो नेल पॉलिश रिमूवर में जो है एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज यात्रा करते हैं? तो ध्वनि जो है दोस्तों धातु में जो है सबसे तेज यात्रा करते हैं। वही धातु में से सबसे ज़्यादा इस्पात धातु में सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि तेज गति से यात्रा करता है। लेंस की क्षमता का किस में मापा जाता है? तो लेंस का क्षमता को जो डायोप्टर में मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है औरक्त या जिसे इंफ्रारेड भी कहा जाता है इसका उपयोग जो है दोस्तों टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। अगला प्रश्न है ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो ट्यूबलाइट में जो है दोस्तों मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस जो है भरी होती है ट्यूबलाइट में। प्रहार क्या है? तो प्रहार जो है सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है प्रहार। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस के द्वारा विकसित किया गया था? तो हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों हाइड्रोजन बम वो एडवर्ड टेलर के द्वारा जो है विकसित किया गया था। वही याद रखिएगा फ्रिटज और स्ट्रेसमैन तथा ऑटो हॉर्न ने जो है दोस्तों ये दोनों ने एटम बम को जो है खोज किया था। फ्रिटज, स्ट्रेसमैन तथा ऑटो हॉर्न ने जो है एटम बम का खोज किया था।
और मुख्य रूप से जो है ओटो हन ने जो है दोस्तों एटम बम का नाम रखा था। प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो प्रकाश का रंग जो है दोस्तों ये तरंगदैर्घ्य से संबंधित है। प्रकाश का जो है रंग तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखिए, बिजली की एक चमक के बाद ध्वनि को कहा जाता है? तो बिजली की एक चमक के बाद जो है ध्वनि को गड़गड़ाहट कहा जाता है। गड़गड़ाहट की आवाज़ करती है ध्वनि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जो है जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका मिश्रित हृदय है जहां ऑक्सीजन युक्त रहित रक्त मिलता है? ऑक्सीजन युक्त रहित रक्त मिलता है। मिश्रित हृदय वाला जो है दोस्तों ये सरीसृप है। सरीसृप जो है मिश्रित हृदय वाला जीव है, इससे ऑक्सीजन युक्त रहित रक्त मिलता है। निम्नलिखित में से कौन वंशानुगत रोग नहीं है? तो ल्यूकेमिया जो है दोस्तों ये वंशानुगत रोग नहीं है। रोग जो है वंशानुगत रोग नहीं है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है दोस्तों WBC में बढ़ोतरी के कारण होता है। ये जो है कैंसर का एक प्रकार है ल्यूकेमिया। मानव नेत्र के निम्नलिखित जीवित ऊतकों में किसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होता है? तो रक्त वाहिका जो है कॉर्निया में जो है रक्त वाहिका नहीं होते हैं। कॉर्निया जो है दोस्तों प्रोटीन और कोशिका से बना होता है। प्रोटीन और कोशिका से जो है कॉर्निया बना होता है। अगला प्रश्न है, कीट एपिस मेलिफेरा को आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? इसे जो है मधुमक्खी के रूप में जाना जाता है। एक ये मधुमक्खी के रूप में जो है दोस्तों एपिस मेलिफेरा को जानते हैं। एक मधुमक्खी का प्रजाति है एपिस फेरा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व MRI के काम का मुख्य आधार बनाता है? तो हाइड्रोजन जो है दोस्तों वो MRI के काम का जो है मुख्य आधार बनाता है मानव शरीर में। चूज द सुटेबल वर्ड फॉर्म चॉइस गिवन बिलो आई नीड माई कार। तो इसमें जो है दोस्तों हो जाएगा आई नीड टू वॉश माई कार। आई नीड टू वॉश माई कार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चूज द करेक्ट साइनोनिज्म ऑफ द वर्ड गिवन बिल्लू साई। तो साई का साइनोनिज्म जो है दोस्तों क्वाय हो जाएगा। साई का साइनोनिज्म, साई मतलब लाजालू होता है, इसका साइनोनिज्म क्वाय हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोस्तों बैक्टीरिया जीवाणु में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। बाकी कवक शैवाल और अमीबा में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम क्लोन भैंस का जन्म किस देश में हुआ? तो विश्व का प्रथम क्लोन भैंस का जन्म जो है भारत में हुआ था दोस्तों। भारत में जो है विश्व का प्रथम क्लोन भैंस का जन्म हुआ था भारत में। क्लोन भैंस जो है दोस्तों ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में जो है प्रथम क्लोन भैंस हुआ था, जिसका जन्म जो है 2009 में हुआ था। 2009 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक के रूप में संशोधित फसल है? तो अनुवांशिक के रूप में जो है संशोधित फसल वो बीटी कपास है, बीटी बैगन है और गोल्डन चावल। ये तीनों जो है दोस्तों इनमें से सभी वो संशोधित फसल है अनुवांशिक का। जापानी एनाफिलाइटिस रोग के कारण होने वाली बीमारी है। तो ये जो है दोस्तों विषाणु के कारण होता है। जापानी एनाफिलाइटिस रोग जो है ये विषाणु के कारण होने वाली बीमारी है। निम्नलिखित में से कौन एक एंजाइम नहीं है? तो टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन ये तीनों एंजाइम है दोस्तों। गैस्ट्रिन जो है एंजाइम नहीं है, ये एक प्रकार का हार्मोन है। ही विल डैश हिज स्टेजीज इफ ही गेट्स डैश फॉर्म प्रेजेंट। तो इसका हो जाएगा अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसका हो जाएगा पजिंग सपोर्ट्स, पजिंग सपोर्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव के कान में कितनी जोड़ी हड्डियां होती हैं? तो मानव के कान में जो है दोस्तों 3 जोड़ी हड्डियां होती हैं, इनकस और मिलेनियस, इनकस मिलेनियस और स्टेपिज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि लाल रक्त कोशिका को अशुद्ध जल में रखा जाता है तो क्या होता है? तो लाल रक्त कोशिका को जो अशुद्ध जल में रखा जाता है तो मात्रा में वृद्धि होता है और फट जाता है। जो लाल रक्त को जो है कोशिका में अशुद्ध जल में रखा जाता है, लाल रक्त RBC को जो है दोस्तों अगर अशुद्ध जल में रखा जाता है तो मात्रा में वृद्धि होती है और फटना शुरू हो जाता है।
तो दोस्तों सेशन समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।